सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन हमारे पास केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम अगर हमारे फिजिक्स क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर दो क्वेश्चन जो होंगे वो केस बेस्ड स्टडी होंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे और उनमें 4 या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे या फिर उनका 1 वर्ड या फिर शॉर्ट आंसर लिखना हमको पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देख रहे हैं। हमको ये पैराग्राफ केयरफुली पढ़ना है और फिर इसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको देना है। यहाँ पर हमारे पास में पैराग्राफ में गिवन है द टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड देयर कॉम्बिनेशन, अ कॉन्वेक्स और कन्वर्जेंट लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, है ना। यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो सेंटर से थिक होता है और एजेस से वो थिन होता है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जेंट लेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में लिखा है इट कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट, है ना। वो सारे रेज को क्या करेगा, पैरेलल रेज को फोकस पर कन्वर्ज कर देगा और उसका रियल फोकस होगा। यहाँ पर लिखा है इट हैज़ अ रियल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस तीन कैटेगरी के कॉन्वेक्स लेंस होंगे हमारे पास। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है जिसकी दोनों सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स कैटेगरी की होती है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस जो होती है वो प्लेन सरफेस होती है और कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास में एक कॉन्केव टाइप की सरफेस होती है और एक कॉन्वेक्स टाइप की सरफेस होती है। अगर इसके ही अपोजिट हम देखें कॉन्वेक्स लेंस को, तो कॉन्वेक्स लेंस इज थिनर एट दी सेंटर एंड एज कम्पेयर टू दी एजेस। एज के कंपेयर में सेंटर पे वो क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है। ओके, इट डाइवर्स अ बीम ऑफ लाइट ऑन द रिफ्लेक्शन थ्रू इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है, क्योंकि रेज डाइवर्स होती है, फिर हमको ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से आते हुए वो आ रही है, तो ऐसा फोकस जो होगा वो वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो उसकी भी तीन कैटेगरी है। डबल कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, तीन कैटेगरी हमारे पास में है। इन तीन कैटेगरी में भी यहाँ पर दोनों जो सरफेस होगी वो कॉन्केव टाइप की होगी। यहाँ पर एक सरफेस प्लेन सरफेस होगी और यहाँ पर एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉन्केव टाइप की होगी। तो तीन कैटेगरी हुआ। अब यहाँ पर आगे उन्होंने लिखा है व्हेन टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर अलोंग देयर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर हमने दो लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा, थिन लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा, तो उनको हम उनका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है, देन टू लेंसेज इज रिगार्डेड एज द सिंगल लेंस, उसको हम सिंगल लेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं और उसका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। ठीक है। अगर हम इसमें आगे लिखा हुआ है, आगे इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इफ सेवरल थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 f3 fn आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, द इफेक्टिव फोकल लेंथ हम उसी फार्मूले से निकाल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn। तो यहाँ से इफेक्टिव फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं अगर बहुत सारे लेंस को हमने कांटेक्ट में रखें, है ना। जैसे कि एक लेंस हमने ऐसा रखा है यहाँ पर, दूसरा लेंस फिर इसके कांटेक्ट में रख दिया, तीसरा लेंस फिर इसके कांटेक्ट में रख दिया, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम सारे लेंस की पावर ऐड कर सकते हैं, P1 P2 P3 हमको पावर पता है कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको पता है, उसी के बेसिस पे हमको यहाँ पर इन जो नीचे क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमको गिवन है टू थिन लेंसेज केप्ट कोएक्शियली इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों का फोकल लेंथ जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है, ठीक है, एफ इफेक्टिव जो है वो 80 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ अदर विल बी। ठीक है, अगर हमारे पास में f1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है तो f2 हमको फाइंड करना है। हम फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब f2 हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/80 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f2 इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा,
एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 80, है ना। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा एफ अगर हम देखेंगे F2 जो होगा वो होगा 80 -80 डिवाइडेड बाय 3, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ए ऑप्शन आने की संभावना है, दैट इज़ -26.7 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पर ए पर क्लिक कर देंगे, -26 पॉइंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल, इट बिहेव लाइक। कैसा बिहेव करेगा वो, क्या कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, या डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, या मिरर की तरह बिहेव करेगा, या फिर थिन प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमको एक पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ग्लास स्लैब है, ओके, ये हमारा ग्लास पीस है और इस ग्लास पीस में एक एयर बबल है। तो अगर हम देखें तो इसका शेप जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिख रहा है, ओके। इसके दो कर्वेचर है ना, और दोनों कर्वेचर कैसे, कॉन्वेक्स टाइप के। पर यहाँ पर अंदर एयर फील्ड है और बाहर जो है वो ग्लास है, मतलब कि जो सराउंडिंग है, ठीक है, अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। इस लेंस का मटेरियल से ज़्यादा है। तो अगर ये कॉन्वेक्स की तरह है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो बबल बिहेव लाइक, इट बिहेव लाइक कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में जो जनरली हम लेंस यूज करते हैं वो कैसा होता है, सिंगल कॉन्केव लेंस होता है, सिंगल कॉन्वेक्स, डेफिनेटली इट इज बी ऑप्शन, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम यूज करते हैं सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। एक और हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। एम यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, एम यहाँ पर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। और ये कब पॉसिबल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पी और एफ के बीच में, है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वहाँ पर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट उसका वर्चुअल इमेज, लार्ज इमेज बनता है, तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिखा है एट द फोकस बिटवीन एफ एंड 2f, एट एफ, और यहाँ पर डी हमारे पास में आंसर सही होगा, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, है ना, तो वहाँ पर वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा तो इसके पीछे ही इसका एक इनलार्ज इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश, किसका, ए बी का। तो यहाँ पर हमारे पास में डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में एक ऑप्शनल क्वेश्चन और है। और में क्वेश्चन में गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, फॉर्म अ रियल इमेज विच इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। ओके, सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नोट कर लेना है, रियल इमेज। और रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, रियल इमेज में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो नेगेटिव होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए। और 3 टाइम्स है तो m का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -3। अब उसने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। यहाँ पर डायरेक्टली हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला होता है f डिवाइडेड बाय f प्लस u। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम फार्मूला यूज करते हैं m इज इक्वल टू v बाई यू, तो आपको फिर 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये वाला फार्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से v और u में रिलेशन पता चलेगा। वो रिलेशन आप यहाँ पर पुट करेंगे तब जाके आपको v का वैल्यू पता चलेगा। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर रहे हैं, इससे हमारे बहुत सारे स्टेप्स हमको कम यूज करना पड़ेगी। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखें, f डिवाइडेड बाय f प्लस यू, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस।
सो दिस -3 और f का वैल्यू कितना है, कॉन्वेक्स लेंस है तो f का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव, सो +20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस u। अब आपको केवल यहाँ से u का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 माइनस 3u इज इक्वल टू 20। 60 को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो -3u इज इक्वल टू 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो u का वैल्यू कितना आएगा, -80 डिवाइडेड बाई 3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को यहाँ पता चल रहा होगा 26.66 हमारे पास में आंसर आ रहा है, मतलब कि हम सी ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, आपने देखा कि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है, अगर हमारे लेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फोकल लेंथ को ऐड करना है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f2 मतलब इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं तो, है ना। यहाँ पर बेसिक फार्मूले हमने यूज़ किए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ किया, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।